बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज उर्दू की परीक्षा थी। मैं उसी परीक्षा के एच नंबर्स जो होता है कॉपी नंबर, उसका आप लोगों के सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों लेकर के आए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इसका हम लोगों को आंसर पता नहीं है। हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। भीमराव ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेज। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 88 साल की उम्र में हुआ था। हम ज़मीन के बाशिंदों को कितनी तरह के ग्रहण से वाबस्ता होना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, 2 प्रकार के। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो इसका भी आंसर हम लोगों को मालूम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उर्दू मौला किसके खुतूत के मजमूए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। उर्दू अखबार दारुस्सल्तनत कब शाये हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 1880 ईस्वी। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुताल्का कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मामू के। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राशिदुल खैरी। कमर जहाँ की तशनीफ़ हुर्फ़ आगही किस नौयत की है? तो इसका राइट आंसर हम लोगों को मालूम नहीं है। अकरम डरपोक है। इस जुमले में अकरम डरपोक क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिफत। लोहे के चने चिबाना मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो उर्दू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दर्ज झेल में से इसमें आला की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैंची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, इस जुमला को मुकम्मल करना है। तो इसका हम लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सिराज की मुलाजमत किस शहर में थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हो जाएगा, बेंगलोर। अमेरिका के किस साइंस नायब सदक ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रिया का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है? तो रिया का ताल्लुक़ जो है वो हम लोग मज़मून से है। अफसाना फ़िरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अज़ीम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। दर्ज झेल में से अलिफ मक्तह किस लफ्ज़ में है? तो इसका राइट आंसर अदब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दर्ज झेल में से उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि चांद। कलमा की कितने किस्में होती है? तो कलमा की 3 किस्में होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। दर्ज झेल में से इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीने पर सांप लौटना मुहावरा का क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दर्ज झेल में से हमद का मुतरादिफ क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, यानी कि सना। दर्ज झेल में से इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का देखेंगे, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सा सेगा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लफ्ज़ नान का सही माना क्या है? तो नान का माना आता है रोटी के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 31 का देखते हैं कि चकविस किस पेशे से थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वकालत से थे। दर्ज झेल में से मिसरा को मुकम्मल करें। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो ए हो जाएगा। इसका आंसर हम लोगों को पता नहीं है। 33 का 34 का भी पता नहीं है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1994 ईस्वी में हुई थी। निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखा है? तो इसका ए हो जाएगा,
ज़मीन का दर्जाए हरारत जानदारों के लिए कैसा है? तो यह जो होगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बहुत मौजू और मोतदल। दरअसल झेल मिश्रा को मुकम्मल करे गए मौसम में खिलते थे, इसका राइट आंसर गुलाबों की तरह, मतलब इसको पूरा करना था, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका माना के एतबार से इसम की कितने किस्में होती हैं? तो माना के एतबार से इसम की 2 किस्में होती हैं। दर्ज झेल में से इसमें नकरह की निशानदेही कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फल। हक की ज़िद क्या होगी? तो हक का होता है बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44 का देखेंगे, दर्ज झेल में से लायका की तलाश कीजिए, तो लायका जो है वो वज़ू खाना यानी कि ये लायका है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वहाँ मत जाओ, इस जुमले में मत जाओ कौन सा फेल है? तो ये हो जाएगा फेल अमरिया, क्योंकि इसमें किसी को हम लोग हुक्म देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 का हम लोग को पता नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से इसमें मसग़र कौन है? तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब्दुल्लाह, अब्दुल का हम सौत लफ्ज़ क्या है? तो ये हो जाएगा अब्दुल, जो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है उसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसका जो है वो राइट आंसर डी हो जाएगा। दर्ज झेल में से साबका की निशानदेही कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो इसका हम लोग को जवाब नहीं मालूम है, इसलिए 52 देखेंगे। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 53 का है, नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री है। 54 देखेंगे अब हम लोग, नसीम कहाँ पैदा हुए थे? तो यह लखनऊ में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर नसीम, ऑप्शन नंबर डी। इसका हम लोग 56 का पता नहीं है, इसलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग 61 का देखते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहे में 3 मिसरे होते हैं। सलाम मछली शायरी की वफ़ात कहाँ हुई थी? पता नहीं हम लोगों को, इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ में हम सा कोई गम और डैश डैश हो तो कहें, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 का देखेंगे, परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जगन्नाथ आज़ाद ने किस मज़मून में एमए किया? तो हम लोग को मालूम नहीं है इसका आंसर। शौक़ के मसनवी में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हम्द के लुग़वी माना क्या है? 71वां नंबर प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 73 का है, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो हो जाएगा आशियाना, ऑप्शन नंबर डी। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही राइट हो जाएगा। भीमराव के वालिदा का नाम क्या था? तो भीमा बाई, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो इसको सुनहरा दौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 77 का हम लोग को मालूम नहीं है, आगे देखते हैं। 79 का प्रश्न है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो रुकैया भाभी। 81 का है कि अहमद अंग्रेज़ी सीखता है, इस जुमले में सीखता कौन सा फेल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह पुराना मकान है, इस जुमले में मौसूफ कौन है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 84 का है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना निशाब में है? तो कटी हुई शाख। 85 का है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफत हुआ है? तो 31% यानी कि 20 का राइट हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो 1934 ईस्वी में हुई, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके आगे हम लोग को नहीं मालूम है। पानी पानी होना मुहावरा का क्या मतलब है? तो शर्मिंदा होना, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान
लिसानी एदार से क्या मुकम्मल हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।